नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। समाजवादी पार्टी के शोएब अहमद का कहना है कि यह जो जनहित के मुद्दे होते हैं, जैसे दमुआ ढूंगा, बनबुलपुरा व अन्य क्षेत्रों की जन समस्याएं हैं, यह सरकार की महत्वपूर्णता होती है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वही काम करती आ रही है जो कार्य सरकार के द्वारा करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जनहित से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कार्य करने चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी केवल चुनावों से कुछ माह पूर्व ही विभिन्न मुद्दों को उठाती है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। केवल विपक्ष में बैठकर हल्ला करना यही कार्य इनका है। शोएब अहमद का कहना है कि जब सत्ता में होते हैं तब इनके द्वारा इस समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता। वहीं शोएब अहमद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, जो भी जनहित के मुद्दे हैं सत्ता में रहते उनका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। आज जो शहर के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस आज विरोध करती है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा? उनका कहना है कि सत्ता में रहते यदि भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान करती है तो हल्द्वानी की जनता का दिल जीतने में कामयाब होगी। उनका कहना है कि विपक्ष में जो बैठे हैं आज, जैसे कांग्रेस पार्टी है, केवल चुनावों से पूर्व जनता से कहती है यदि हम सत्ता में आएंगे तो समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, लेकिन जब सत्ता पर काबिज होते हैं यह सब बातों को दरकिनार कर भूल जाते हैं। शोएब अहमद का कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर जनता से झूठे वादे करके उनको बेवकूफ़ बनाती आई है, आज भी वही काम कर रही है। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए नेता। वहीं देखा गया कल दमुआ ढोंगा में एक जनसंपर्क रैली निकाली गई। वही लोगों का कहना है कि ये कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, ये केवल चुनावी स्टंट है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, ये जो मुद्दे होते हैं ये सरकारों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी दमुआ ढोंगा का मसला है या बनबुलपुरा का मसला है, ये और भी जगहों के मसले हैं। इन मसलों में सरकार के हाथ में बहुत महत्वपूर्णता होती है कि उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरह करा जाए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अब तक इस प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस वही काम करती है जो काम सरकार द्वारा करने चाहिए। अभी यह सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, अगर अपने सत्ता में रहते हुए उन कामों को करना चाहिए। तो आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस उन मुद्दों को चुनाव से पहले उठाती है। जब 5 साल कांग्रेस सत्ता में रहती है उन कार्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। विपक्ष में बैठ के हल्ला करते हैं, विरोध करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। जब सत्ता में होते हैं उस टाइम ये काम क्यों याद नहीं आते। आज भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जो एक आदमियों की समस्या है और हल्द्वानी की शहर की समस्या है, उसको पूरा ये भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं करती। क्या इन मुद्दों को लेकर या विपक्ष जो ये मुद्दे उठा रहा है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा? अगर वो अपनी सत्ता में रहते हुए इस कार्य को करती है तो मैं समझता हूं कि हल्द्वानी की जनता का दिल जीतेगी। और यहाँ ही विरोधी दल जितने भी हैं, मैं विरोधी दल की बात कर रहा हूँ, जो विपक्ष में सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को सिर्फ चुनाव में याद करते हैं कि हम आएंगे तो ये कराएंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें भूल दी जाती हैं, ताक पर रख दी जाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के काम करते हैं। लेकिन कल जनता को यह बताया जाता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हमारे द्वारा 2016 में रावत जी के द्वारा इसको धरातल पर उतारा गया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके अधिकारों को छीना है।
इसी से इसका जो नुकसान होता है वो एक आम जनता तक पहुंचता है। जो इन दोनों सरकारों की लड़ाई होती है कि अगर कांग्रेस ने ये काम कराया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस काम को हम पूरा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज कोई काम करती है और कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो उस काम को रोक देती है। इन दोनों की नीयतें सिर्फ ये दर्शाती हैं कि ये जनता हित में काम नहीं करते, सिर्फ अपने विकास अपने हित के काम करते हैं। अगर ये लोग जनता हित के काम दोनों सरकारों में जो भी सत्ता में है वो काम करें तो जनता इस चीज़ से पीड़ित ना रहे। ये काम तो सत्ता में रह के सत्ता ही कर सकती है और विपक्ष में बैठी पार्टी भी करा सकती है। अगर मौन मित्रता का सबूत जो है अब आप लोगों के सामने है, मौन मित्रता ना दिखाए, विपक्ष में बैठ के भी काम हो सकते हैं, सदन में बैठ के भी काम हो सकते हैं। उसके लिए सदन में बैठ के हल्ला कराया जा सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर रैलियाँ निकाल के इस तरह ये काम नहीं होते, ना इस तरह इस विरोध से ना ही सत्ता कोई काम करती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं अगर कुछ कामों को लेकर अगर आप सत्ता पक्ष का विरोध करते हो या कोई राजनीतिक दल उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ चढ़ के काम करता है तो यहाँ ये देखने को मिलता है सत्ता उस चीज़ को होने वाले काम को भी बिगाड़ देती है कि ये सत्ता इस चीज़ को, ये विपक्ष इस चीज़ को क्यों उठा रहा है। कहीं ये चीज़ विपक्ष के द्वारा अगर वो सत्ता कर भी देती है तो इसमें विपक्ष का नाम होता है, तो इसमें जनहित में काम कोई नहीं करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपनी आंखें खोलो, जनता के मुद्दों को आप निष्पक्ष होकर काम करो। जो भी मुद्दे हैं जनहित के, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अभी भाजपा सरकार में बैठी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से कहना चाहता हूँ कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं जिससे जनता पीड़ित है उन कार्यों को अभी आपके पास समय है वो काम कर दीजिए। और ये विपक्षी दल जितने भी आज ये संकल्प ये जो भी यात्राएं निकाल रहे हैं और अपना जवाहर जो भी अपने अभी बताया है कि उन्होंने एक रैली निकाली डम्वाडूंगा में, इससे कुछ बनता हुआ काम भी मैं समझता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आप जनता अपनी आवाज़ खुद उठाए, ये विपक्ष के भरोसे में ना बैठे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारा YouTube चैनल हालाते शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से।